नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि ज्येष्ठ मास में विवाह का किस प्रकार विचार किया गया है। ध्यान से देखिए, ज्येष्ठ मास में विवाह का किस प्रकार विचार किया गया है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, मुख्य विषय है ज्येष्ठ मास में विवाह का विचार। ध्यान से देखिए, ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या, यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार, अनेक विद्वानों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वानों के अनुसार, ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या, यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने जाते हैं। परंतु यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों, अर्थात लड़का लड़की दोनों ज्येष्ठ हों, अर्थात बड़े हों, बड़े भाई बहन हों, लड़का भी परिवार में ज्येष्ठ हो, बड़ा हो, और लड़की भी ज्येष्ठ हो, बड़ी हो, परंतु महीना ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो, मास क्या हो, ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो, अथवा लड़का लड़की में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा छोटा हो, अनुज हो। तो ज्येष्ठ मास में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल देता है। ध्यान दीजिए, यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों, अर्थात लड़का लड़की दोनों ज्येष्ठ बड़े हों, परंतु महीना ज्येष्ठ के अलावा कोई भी महीना हो, अथवा लड़का लड़की में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हो, छोटा हो, तो ज्येष्ठ मास में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल देता है। यहाँ पर ज्योतिषकार 12 मेहर ने स्पष्ट उल्लेख किया है, दो ज्येष्ठो मध्यमो प्रोतय, दो ज्येष्ठो मध्यमो प्रोतय, त्रवेक ज्येष्ठ स्वभाव है, ज्येष्ठ त्रयम न कुर्यात् विवाहे सर्वसम्मतम। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से शास्त्र में उल्लेख मिलता है, दो ज्येष्ठो मध्यमो प्रोतय, त्रवेक ज्येष्ठ स्वभाव है, ज्येष्ठ त्रयम न कुर्वीत विवाहे सर्वसम्मत है। अर्थात तीनों ज्येष्ठों में, इसका भावार्थ यह है कि यदि तीनों ज्येष्ठ हों उपयुक्त कथनानुसार, अर्थात ज्येष्ठ मास भी हो, ज्येष्ठ पुत्र भी हो और ज्येष्ठ कन्या भी हो, तो विवाह किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसा जो है, विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। तथापि फिर भी आवश्यक परिस्थितिवश
ज्येष्ठ मास में कृत्तिका से सूर्य निकल जाने पर, ज्येष्ठ मास में शुरू में कृत्तिका नक्षत्र आता है, तो कृत्तिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दान आदि सूर्य का दान आदि करके विवाह करने में कोई हानि नहीं होती है। मुनि भारद्वाज के अनुसार मुनि भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भांति ही मार्गशीर माह में भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए। अब देखिए, सगे भाई बहन, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, सगे भाई बहन की विवाह, यदि दोनों जो है सगे भाई बहन हैं, तो सगे भाई बहन की विवाह 6 मास के भीतर नहीं करनी चाहिए। यदि बहन का विवाह माना जो है बैसाख में हो गया, बैसाख से जब तक 6 महीने नहीं होते हैं, तो उस भीतर परिवार में दूसरे भाई बहन का विवाह नहीं करना चाहिए। यदि इस बीच संवत परिवर्तन हो जाए तो कोई दोष नहीं। यदि इस बीच संवत परिवर्तन हो जाए तो कोई दोष नहीं। पुत्र के विवाह के उपरांत अपनी कन्या का विवाह 6 महीने तक न करे। यदि पुत्र का विवाह कर लिया तो 6 महीने के भीतर कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह विवाह के बाद 6 महीने तक मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। परंतु कन्या विवाह के पश्चात पुत्र विवाह 6 मास के भीतर शुभ है। आगे देखिए, दो सगे भाई भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से नहीं करना चाहिए। यदि दो सगे भाई हैं और दो सगी बहनें भी हैं दूसरे पक्ष में, तो ऐसी हालत में भी जो है, ऐसी परिस्थिति में भी दो सगे भाइयों का विवाह और दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। अथवा एक वर के साथ दो सगी बहनों का विवाह भी नहीं करना चाहिए। तथा जिस वर को अपनी कन्या देवे, उसकी बहन के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। अधिकांश जगह ऐसा होता है कि जब आपस में रिश्ता हो जाता है, तो जहाँ लड़की का रिश्ता हो वहीं से जो है लड़के के लिए शादी का प्रस्ताव भी दे देते हैं और आपस में जो है ये जो है विवाह कर देते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में वर्जित है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक वर के साथ दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए तथा जिस वर को अपनी कन्या देवे, उसकी बहन के साथ अपनी लड़की का विवाह न करें। यहाँ पर समझ रहे होंगे, जिस वर को अपनी कन्या देवे, ये नहीं वहां से भी जो है बदले में कन्या ले आओ अपने लड़के के लिए। यानी कुल मिलाकर के जिस वर को अपनी कन्या देवे, उसकी जो बहन होती है, यानी उसकी बहन के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। समझ गए होंगे आप? ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, दो सगे भाइयों या दो सगी बहनों का एक संस्कार 6 महीने के भीतर करना संभव है। ये जो है कुछ विद्वानों का मत है। दो सहोदर भाई बहन की संस्कार आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद भिन्न हो, तो
ऐसी स्थिति में एक ही दिन अथवा 6 महीने के भीतर विवाह हो सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जुड़े हुए भाई बहन के मांगलिक कार्य एक ही मंडप में भी शुभ माने जाते हैं। विवाह मंगल कार्य से 6 मास तक लघु मंगल कार्य न करें, अर्थात छोटे छोटे मांगलिक कार्य न करें। यह 6 महीने का निषेध केवल 3 पीढ़ी तक के मनुष्यों के लिए है। ये विस्तृत परिवार के लिए नहीं है। जो 3 पीढ़ी के अंदर आते हैं, तो यह नियम 3 पीढ़ी तक के मनुष्यों के लिए है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।